कौन सा सिद्ध हुआ उसका लगाया हुआ आरोप जो उसने लगाया? अगर एक भी सिद्ध हो जाता तो अब तक तो मैं जेल में पाती, क्योंकि उसने तो ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए मेरे ऊपर। पर बिना प्रूफ दुनिया नू ही कहती रहे, और वही बात है, जगत का और भगत का तो सदा का बैर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। मैंने उससे के डर लगा वो के कोई नाथ है नहीं तो डरती तो मैं फिर दारू कतीना बंद कर देती। अगर मैंने उसका कोई डर होता तो दारू एक्सपोज करने में हमें होती है परेशानी, जिस कारण एक बोतल कर दी है। सिगरेट रोज रोज 400 बढ़िया है, जनता जिस चीज़ में राजी है वही चीज़ कर दी हमने। छुटो तो छुटो, नहीं मत छुटो, एक बोतल मंगा ले वहाँ और अपना 9308670228 मेरा नंबर है, कभी भी कॉल कर सकता है, ठीक है, उसको मैं जवाब दूंगी। दूसरी बात ये कहते हैं कि धूणे पास क्यों नहीं लगाए, ये पाखंड कर रही है। मैं कुछ भी कर रही हूँ, पाखंड करना भी हर एक का बस की ना हो, यह भी एक कला होया करे, और यह भी एक हर एक मना होया करे। मेरा भीतर है जब मैं कर रही हूँ, थारा भीतर है, तुम भी करके दिखाओ। मूवीज वाला है वो। अच्छा, वो है उसको पवन मलिक दिए थे या नहीं दिए? हाँ मैंने दिए थे उसको 7000 रुपये। वो किस लिए दिए थे? वो ये बोला कि मैं जीन से आया हूँ, मेरी बर्फ़ की तपस्या चल रही थी, उसको पता चला होगा वो गांव का ही है, तो वो आया तो जब इसी गांव का वो? हाँ जी, मोखरा का ही है वो। रोज जब हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों, थारी डिमांड के अनुसार आज पहुँचे हम मोखरा गांव में, और मोखरा गांव में जो साध्वी जी है जो 7 धूणे की तपस्या करी थी, आज वह पूरी कंप्लीट हो रही है। इसके बारे में सारी बात पूछेंगे, और जो पंचायत हुई थी उसके बारे में पूछेंगे। आदेश जी। कितने दिन की तपस्या थी? 7 दिन की तपस्या थी जी, क्योंकि बीच में गद्दी आती है 5, तो इसलिए 7 दिन की थी। आज वो कंप्लीट होगी? हाँ जी, आज समापन हो गया। तो जो आजकल मेरे चैनल पे काफ़ी फोन आ रहे हैं, भाई जो साध्वी जी है एक बार जो झाड़े लगाती है, क्या कुछ उसका प्रोसीजर है, एक बार वो जो दर्शक अपने जरूर। जाड़े रविवार, मंगलवार और बृहस्पतिवार को लगता है जाड़ा, और सोमवार को गोद मतलब जिनके बच्चे नहीं होते उनको फल दिया जाता है, और रविवार को दारू छूटा जाती है, शनिवार को थोड़ी बहुत जितनी समझ में उतनी भुज्जा काट दिया करा। अच्छा, क्या क्या लेके आना जरूरी होता है? गोला और चीनी, जोत का घी और तेल, श्रद्धा अनुसार, इच्छा है तो लाओ, नहीं तो मत लाओ। दारू का झाड़ा कब लगता है? रविवार को। उसमें क्या कुछ लेके आना होता है? 1 बोतल, 5 लड्डू, 2 सिगरेट। अच्छा, ये ज़रूरी है, किसी के पास ना हो तो मत आओ, घर ने भी तो पियो है वो। अच्छा, घर ने भी तो दिन की 4-4 बोतल पी जाए, तो फिर छुटवानी है तो लेकर आओ। अच्छा। जो पंचायत हुई थी मोखरा गांव के अंदर, उसमें क्या कुछ हुआ था? उसमें मैं तो पंचायत में गई ना थी भाई। जो हुआ था वो पंचायत में जाने वालों को पता होगा। बाकी ये कह रहे थे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हमेशा सच्चाई है ना, समुद्र के ऊपर भी तैरती है, और सच की हमेशा जीत होती है। और मैंने शायद पंचायत होने से 3 दिन पहले ये कहा था कि अगर मैं गलत हूँ तो गुरु गोरखनाथ मेरे को उसका फल देंगे, जो गलत होंगे उनको मिलेगा। उनको मिल गया उनका फल। सुखराई नाथ ने आपके ऊपर काफ़ी आरोप लगाए, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? कौन सा सिद्ध हुआ? जो सुखराई नाथ है जो बाबा, कौन सा सिद्ध हुआ उसका लगाया हुआ आरोप जो उसने लगाया? अगर एक भी सिद्ध हो जाता तो अब तक तो मैं जेल में पाती, क्योंकि उसने तो ऐसे ऐसे एलिगेशन लगाए मेरे ऊपर। पर बिना प्रूफ दुनिया नू ही कहती रहे, और वही बात है, जगत का और भगत का तो सदा का बैर रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। वो तो कह रहा था सुखराई नाथ, उसका कुछ बयान हमने देखा था। भाई पहले तो साध्वी 2 बोतल मंगाती थी, अब हमारे बयान के बाद वो 1 बोतल मंगाने लगी। मैंने उससे के डर लगा वो के कोई नाथ है नहीं तो डरती तो मैं फिर दारू कतीना बंद कर देती। अगर मैंने उसका कोई डर होता तो दारू एक्सपोज करने में हमें होती है परेशानी, जिस कारण एक बोतल कर दी है। सिगरेट रोज रोज 400 बढ़िया है, जनता जिस चीज़ में राजी है वही चीज़ कर दी हमने। छुटो तो छुटो, नहीं मत छुटो, एक बोतल मंगा ले वहाँ और अपना। जो दारू धूने पे चढ़ती है वो यहाँ आने के बाद कहाँ पे जाती है? अब तो हम दारू रखा ही ना, हाँ थोड़ी बहुत रखा करा, उसने धरती में डाल देगा, खड्डो खोद के धरती में हो जाए, सूख जाए। बाकी पहले चढ़ती थी, उसने एक बार तो हमने नहर में डाली थी 10-12 बोतल खोल के, फिर उसका ऑब्जेक्शन उठा, फिर हमने मुरथल धाम पहुँचा दी। फिर मुरथल धाम पहुँचाने के बाद हमने मंगानी बंद कर दी। अपने जितनी मंगाओ उतनी प्या को उन्हें उल्टी देते वहाँ। अगर कोई राजस्थान से, कोई गुजरात से, कोई पंजाब से यहाँ आना चाहे तो एक बार जो लोकेशन वो बताओ। कोई कहीं से भी आना चाहते हैं तो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट लगता है रोहतक, जिसको जिला बोलते हैं। जिला रोहतक लगता है, तो रोहतक आओ। रोहतक से अगर खुद वैसे इतनी दूर से आएंगे तो खुद का साधन ही लेके आएंगे, तो रोहतक से सीधे मोखरा के लिए किसी से भी पूछ लो। मोखरा एक ही गांव है रोहतक डिस्ट्रिक्ट का, और कोई मोखरा होगा तो मेरे को पता नहीं, पर रोहतक का डिस्ट्रिक्ट का एक यही मोखरा है। इसको मोखरा मदीना बोलते हैं, पर मैं जिसमें रह रही हूँ ये मोखरा गाँव है। यहाँ की अगर जो भक्त दूर दूर से आए तो रहने की क्या कुछ व्यवस्था, खाने पीने की? देखो जी, एक तो अच्छा कोई 25 बाई 25 का बरामदा है,
ठीक है। उसके आगे फिर 25 बाई 25 का बरामदा है, उसमें 3 पंखे लगे हुए हैं, 3-4, एक कमरा है अच्छा बड़ा, उसके आगे भी बरामदा है, उसमें भी पंखे लगे हुए हैं, एक कमरा और, यानी कि 3 कमरे हैं, 2 बरामदे हैं, और उनमें सभी में पंखे की व्यवस्था है, इन्वर्टर की व्यवस्था है, लाइट फिर भी चली जाती है तो जनरेटर की व्यवस्था है। 100 आदमियों तक मैं खाना फ्री देती हूँ। अगर 100 से अप हो जाते हैं तो फिर वो अपना लो, मतलब कि लो भी मत, वो अपना खुद बनाओ और खाओ, मैं सामान दे सकती हूँ। ठीक है। जो मोखरा गांव है, जो यहाँ के सरपंच, उनका क्या कुछ सपोर्ट आपकी तरफ? अभी तक तो सभी का ठीक है, ग्रामवासियों का भी, सरपंच का भी, सभी समर्थन में है। ठीक है। एक बार सुनने को आई थी भाई, जो यहाँ पे साध्वी पाखंड कर रही है और इसको यहाँ से निकालने की जो बोल रहे थे शुक्राइन, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? देखो, अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक मैं मोखरा में थोड़ी पाती, कहीं और पाती। बाकी किसी के झूठे एलिगेशन लगाने से कभी कुछ साबित नहीं होता। पुलिस है तो वो भी कार्रवाई करेगी, सच का सच और झूठ का झूठ निकालेगी। ठीक है, कोई भी है, पुलिस वाले भी आदमी हो हैं और उनने भी निगाह से निगाह मिलते पहचान ले इस आदमी में ये खोट है, तो अब में जब कोई खोटे ना है तो किसी का एलिगेशन लगाने से कुछ नहीं होगा। आप रहने वाले प्रॉपर कहाँ के हो? मैं बेटी तो नरेड़ा गांव की हूँ, नरेड़ा पटौदी डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव यानी गुड़गांवा, और मैं बहू हूँ पाली गांव महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, इतनी दूर यहाँ पर कैसे आए आप? यहाँ हमारी जानकारी थी, और आपको पता ही है, भगत कोई भक्ति करता है तो चर्चा तो फैल ही जाती है। तो ये मंदिर काफ़ी साल से खाली था, तो इस गांव के कुछ ग्रामीण जाके ले आए थे। जो अब काफ़ी लोगों से हमने बात की, किसी को 80% राम है, किसी को 50% है, हमें तो एक भी रिपोर्ट ऐसी नहीं मिली भाई किसी को राम ही नहीं हुआ, सभी पॉजिटिव रिपोर्ट मिली। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, मैंने सबको पहले तो ये कहते थे कि भाई ये सबको पैसे देती है, ठीक है, तो मैंने इतनी जनता का आपने इंटरव्यू लिया है तो मैंने सबको तो पैसे दे नहीं रखे होंगे। हमने भी देखा काफ़ी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। आपने अपनी मर्जी से किसी को भी पकड़ के इंटरव्यू लिया है, कोई आपने भी ऐसे नहीं लिया कि हमें इसी का ही लेना है या हमने आपसे कुछ कहा हो। हम तो ढूंढे पे थे, मैं तो मिली भी अभी हूँ आपसे। दूसरी बात कि जिस किसी के आराम होगा तो भाई वो सच्चाई बताओ होगा, ठीक है, और किसी का ना होगा तो वो भी बताओ होगा कैमरे का आगे भाई मेरा आराम को नहीं। और मैं तो यहाँ पहले ही कहूँ हूँ कि 100 का 100 का आराम नहीं होया करे, 80% लोगों के आराम है और होगा भी। कुछ मीडिया वालों ने यहाँ पर कुछ घटनाएं ऐसी फैला रखी है जिससे आपको काफ़ी नुकसान हुआ, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मीडिया वाला ना तो कदे नू दिखावा आके भाई यहाँ हो के रहा है, मीडिया वाले तो पता नहीं के दिखावा है। वो एक मीडिया वाला था, उसके दारू के ठेकेदार के ऊपर ही उसने पता नहीं क्या अपडेट डाल दी। मैंने उसको ये कहा था कि अगर मैं दारू बेचती तो दारू के ठेकेदार मेरे को यहाँ रहने देते। उसने उसमें लिख दिया कि साध्वी ने उठाया ठेकेदारों पर सवाल। मान ले हेडिंग पढ़ के ठेकेदार मेरे पास आ जाए तो फिर लड़ाई झगड़ा ही होगा ना। पूरी वीडियो ना देखे तो ठेकेदार, ग्राउंड मीडिया वाला है, उसने 0 तक मैं जाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा, के कर लियो उसने, कुछ भी ना कर सको। वो सुखराईनाथ का चेला है, सुखराईनाथ का चेला है, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास भी। सुखराईनाथ ने मेरे हस्बैंड को कह रखा है कि वो तो अपना ही बच्चा है, अमित भारद्वाज, अजय भारद्वाज, ठीक है, मतलब कि वो सुखराईनाथ का चेला है। रेड स्टार सुंदर न्यूज़ वाला गांव दिनोद से उसने वीडियो डाली कि महिलाएं वे बच्चे ना देखें। मैंने वो पूरी वीडियो 4 बार रिवाइंड करके देखी, मैं इसमें ऐसा क्या है, उसमें कुछ भी नहीं मिला। फिर मैंने उसको पकड़ के, जिस दिन पंचायत थी, मैंने अपने पास बैठाया, मैं कि उस वीडियो में ऐसा क्या था भाई, तूने ये लिख दिया महिलाएं वे बच्चे ना देखें, वो तो अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए हम लिख देते हैं, तो मैं किस तरीके से लिखेगा। उसी का बमंडर उसका एक साथी पत्रकार था, उसने वो सिर्फ इतना सा कैमरे में दिखा रहा है कि उसको हमने अंदर बैठा रखा है, ठीक है। वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी भाई, साध्वी जो बोल रही, ग्राउंड मीडिया का जो रिपोर्टर है उसको भाई पीटने की बोल रहे थे वो। तो वो जो उसका साथी पत्रकार था ना दिनोद वाले का, उसने एक ये गेट है इसके जाली में से वीडियो बनाई जब मैं उस स्टार सुंदर वाले को समझा रही थी, तो उसी का बवाल मचा दिया। वहाँ जाकर पंचायत में बोल रहा है ये किया वो किया। देखो, ऐसे किसी को बदनाम करने से कुछ नहीं होता, सच्चाई की हमेशा जीत होती है और झूठ की हमेशा हार होती है, और सच हमेशा समुद्र की तली में से भी उठ के ऊपर आता है। टाइम तो लगता है पर वो भी हमारी तो ना नू दिखावा है कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी के है पब्लिसिटी, हमारी के रेपुटेशन है, कुछ नहीं दिखावा। हमारी नेगेटिविटी ना बस उसने दिखाऊंगा कैमरा के सामने, ना हमारे ग्रामीण हमारा कितना साथ दे रहे हैं। अगर किसी ने नेगेटिव बोल दिया, 100 आदमियों में से एक आध नेगेटिव मिल जाएगा, उस नेगेटिव की वीडियो वायरल करेंगे, और जो 99 आदमी मेरे साथ है उनकी एक भी वीडियो वायरल ना हुआ, तो ये कौन सा मतलब यूट्यूबरों का है। इस चीज़ तो मैं तो देख सहमत हूँ नहीं। बाकी जो कर रहे हैं, स्टार सुंदर न्यूज़ वाला है वो बोल रहा था, जो स्टार्टिंग में वीडियो बनाई भाई साध्वी ने मेरे से पैसे दिए थे, इसमें कितने? अभिमन्यु मूवीज़ वाला है वो। अच्छा, वो है, उसको पवन मलिक दिए थे या नहीं दिए? हाँ मैंने दिए थे उसको 7,000 रुपये। अच्छा, वो किस लिए दिए थे? वो ये बोला कि मैं जीन्स से आया हूँ, मेरी बर्फ़ की तपस्या चल रही थी, उसको पता चला होगा वो गांव का ही है, तो वो आया तो जब इसी गांव का वो? हाँ जी, मोखरा का ही है वो, रोज़ पानने से है ना, रोज़ तो ही है ना।
छत जान पाने से। तो वो आया वीडियो, उसने बोले कि वीडियो वाडियो बनाई, फिर चलते टाइम भाई जो मेरा ये भाई भूई है यहाँ जो सेवक हैं, बोले कि भाई मैं जींद से आया हूँ, मेरे को 4,000 रुपये चाहिए। तो उसको फर्स्ट टाइम तो हमने दिए थे 4,000 और सेकंड टाइम हमने दिए थे, दोबारा वीडियो बनाने आया था तब हमने दिए थे 3,000 तेल पानी के। ना उसने मेरे को ये कहा वायरल होने के लिए चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तेल पानी के पैसे दिए थे। हाँ जी, चलो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। कहना चाहूँगी कि काफ़ी जो कौन सा गजब हरियाणा का गजब हरियाणा है, डीएन हरियाणा है और टोराडून है, बाकी चैनल हैं जो कि वीडियो हमारी बनाते हैं और दिखाते हैं। उन पे कुछ लोग ये कमेंट करते हैं, एक सुनील मलिक के नाम से है, वो ये कहता है कि मैं साध्वी से बात करना चाहता हूँ। उसने डीएन हरियाणा पे मैसेज डाल रखा है कि मैं इस पाखंड को बंद कराना चाहता हूँ, मैं फिलहाल लखनऊ हूँ। 9308670228 मेरा नंबर है, कभी भी कॉल कर सकता है, ठीक है, उसको मैं जवाब दूंगी। दूसरी बात ये कहते हैं कि धूणे पास क्यों नहीं लगाए, ये पाखंड कर रही है। मैं कुछ भी कर रही हूँ, पाखंड करना भी हर एक का बस की ना हो, या भी एक कला होया करे, और या भी एक हर एक मना होया करे। मेरा भीतर है, जब मैं कर रही हूँ, थारा भीतर है, थम भी करके दिखाओ। बाकी मैं ये कहना चाहती हूँ, सच को सच मानो, झूठ को झूठ, और पाखंड करने वालों को पाखंड बताओ और पाखंड ना करने वालों को पाखंड मत बताओ, ठीक है। आदेश। चलो बहुत बहुत धन्यवाद साधु।